Good morning, beta. Today I will discuss chapter number 3, business environments. Business environments पहले होता क्या है, what to do this, what is the meanings, what is the importance, what is the dimensions of business environments. So first of all you will learn about them, meaning of business environments. Business environments होता क्या है, तो बिज़नेस इन्वायरमेंट्स की जो टर्म्स है वो उसका मीनिंग्स होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, यानी सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, उन सभी इंडिविजुअल्स का सम या उन इंस्टीट्यूशंस का सम जो अदर फोर्सेस से या आउटसाइडेड फोर्सेस से कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट मे बी इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। कि कहने का मीन्स ये है कि इसकी जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं इसके आउटसाइडर जो फोर्सेस होते हैं, जो आउटसाइडेड फोर्सेस होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर। दैट मीन्स कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं। तो यदि बात करें इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस की, तो विच ऑपरेट आउटसाइडर, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये एक ऐसे इफेक्ट फोर्सेस हैं जो आउटसाइडेड फोर्सेस होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस को, आल्सो फ्रॉम पार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कहीं ना कहीं ये बिजनेस इन्वायरमेंट का एक क्या है, एक पार्ट है, ठीक है ना। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो जागरूक होती है, अवेयर होती है कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड मस्ट बी डायनामिक, जो एक डायनामिक पर्पज़ के होते हैं, टू अडप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, यानी वो उन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को क्या करता है, चेंजेस करता है स्वयं। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेट गोल्स, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपने गोल्स को क्या करती है, सेट करती है, एंड फॉर्मुलेट प्लान, और उसके लिए प्लान करती है एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल जो चेंजेस होगा उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को बेस्ड मानकर, ठीक है ना, अपने आप में क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है उन प्लान्स को जो जिससे वो अपने गोल्स को क्या कर सके, अपने अचीव कर सके। तो कुछ इसकी फीचर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट्स की। सम फीचर्स आर गिवन इन टू दिस। टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी जो टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। दैन उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होते हैं, कुछ इंटर रिलेटेड, जो इंटर रिलेटेडनेस होता है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। डायनामिक बिजनेस जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है क्या है, डायनामिक नेचर्स का होता है, यानी ये एक गतिशील नेचर्स का होता है। बिजनेस अनसर्टेनिटी के ऊपर टिका हुआ है, यानी अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताओं के आधार पर काम करता है। बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी में काम करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है जटिलताओं के रूप में भी काम करता है। उसके बाद बिजनेस जो है एक दूसरे से रिलेटिविटी में होता है, एक दूसरे से अपेक्षाकृत करता है कि भाई ठीक है, बिजनेस जो है एनवायरनमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्या है, अपेक्षाकृत है, टिका हुआ है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट्स की कुछ फीचर्स हैं, ठीक है ना। ये फीचर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज है, टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेज है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेज, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो कुल सभी फोर्सेस एंड फैक्टर, वे सभी फोर्सेस और वे सभी फैक्टर एक्सटर्नल जो बिजनेस को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इस तरीके से ये इसका फर्स्ट फीचर्स बन जाता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड फोर्सेस की बात करें तो स्पेसिफिक नेचर्स का होता है, स्पेसिफिक और जनरल नेचर्स होते हैं, दो तरह की नेचर्स होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो होता है इंक्लूडिंग होता है बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना, वे सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस में इंक्लूडेड इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर एक्सेट्रा। हु इन्फ्लुएंसेस बिजनेस फर्म डायरेक्टली, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंसेस करते हैं। वाइल जनरल फोर्सेस जो होते हैं इंक्लूडेड होता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन विच अफेक्ट अ बिजनेस फर्म इनडायरेक्टली। दैट मीन्स जो होता है, जो स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक जो फोर्सेस होते हैं बेटा, स्पेसिफिक फोर्सेस वो डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं, ठीक है। और जो आपके जनरल फोर्सेस होते हैं वो इनडायरेक्टली फर्म को, बिजनेस फर्म को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। इसके बाद यदि बात करें हम इंटर रिलेटेडनेस की, एक दूसरे से जुड़ा हुआ डिफरेंट एलिमेंट्स,
या पार्ट ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट और क्लोजली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटरनल फोर्सेस हो, चाहे आपकी जनरल फोर्सेस हो, चाहे आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस हो। फॉर एग्जांपल इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, यदि हमें हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना है तो हैज़ रेज द डिमांड फॉर द हेल्थी ऑयल फ्री, हमें ऐसे ऑयल को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बिल्कुल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट न करे किसी भी प्रकार का, ऐसा फूड हमें यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल को क्या करे, यूज़ करे। इसके बाद डायनामिक बिजनेस जो है एक डायनामिक नेचर्स को होता है, गतिशील होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ डायनामिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे बिज़नेस के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे बिज़नेस के अंदर जो है क्या आएगा, चेंजिंग आएंगे, गतिशील होगा, शिफ्ट होगा। जैसे क्या करते हैं, एक लाइक दैट एग्जांपल मान लीजिए, जैसे जैसे फीचर्स मोबाइल्स के अंदर हम जनरेट करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से कंज्यूमर जो है अपने किस पर शिफ्ट होता है, अपने प्रेफरेंस के ऊपर। तो ध्यान रखना बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनामिक फीचर्स नेचर्स का रखता है। बिजनेस अनसर्टेनिटी के ऊपर टिका हुआ है, बिजनेस जो है पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी के ऊपर टिका हुआ है। Business government is largely uncertain as is difficult to the predict features happiness such as the frequent environment changing in the field of technology and fashion industry। जैसे जैसे आज फैशन चेंज होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे आपकी जो है फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जा रही है, इसलिए बिजनेस जो है अनसर्टेनिटी के ऊपर टिका हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होता है, इज़ ईज़र टू द अंडरस्टैंड इन अ पार्ट, इसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी, इसके कुल भाग को समझना क्या है, डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिनाई होती है। सिंस द बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेज, इसलिए बिजनेस जो होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो विभिन्न प्रकार से इंटर रिलेटेड होता है और डायनेमिक फोर्सेज के ऊपर टिका हुआ है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए गिवन इन्वायरमेंट्स। रिलेटिविटी यानी बिजनेस जो है अपेक्षाकृत है, रिलेटिव है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से संबंध बनाता है। हुज इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्या करता है, डिफरेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट बनाता है, रीजन्स टू द रीजन, ठीक है, एंड फॉर्म टू द फॉर्म। तो इस तरीके से बेटा आज हमने जो है आज की जो वीडियो में हमने जो टीचिंग ऐड दिया है, टीचिंग हेल्पिंग जो आपको नोट्स के माध्यम से आपको आज रीडिंग कराया है कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट्स के चैप्टर के फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट है बिजनेस स्टडी के अंदर, इस चैप्टर में आपके बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस की फीचर्स क्या हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से बिल्कुल अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ business importance and next class will be business environment of dimension of business environment. They are the most important factor of this dimension of business environment, so that you will be touching for me, and that you are any problem to the solution will be correctly. Thank you classes, best of luck.